प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जय हिंद। जय हिंद सर। तो कमर कस लीजिए। 22 फरवरी से आपका त्रिशूल संस्थान में आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग और क्लर्क के सभी बैच स्टार्ट हो रहा है। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जीके के क्लास को करेंगे और ये जो क्लास है आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल सभी ट्रेड्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज को आपको यहां से ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आर्मी का पैटर्न बदल चुका है। पहले आप फिजिकल और मेडिकल क्लियर करके आते थे और अब है कि आपका रिटर्न सबसे पहले है। लेकिन यहां पर भी आपको मैदान में जीत फिजिकल ही दिलाएगा। मतलब कि अब हमें ऐसा तैयारी करना है जिसमें रिटर्न के साथ साथ अपने फिजिकल को भी केयर करना है, क्योंकि आर्मी का आप जानते हैं आज एग्जाम दिए, 10 दिन 15 दिन में रिजल्ट आएगा, फिर 10 दिन में आपका फिजिकल हो जाएगा और पहले से नहीं तैयार रहिएगा तो उतना दिन में तैयार होना संभव नहीं है। तो आज चलिए जीके के एक सफर में एक कहानी आपको कहूंगा। देखिए, आपका जीके का जो पोर्शन है दो तरीके से है। एक पोर्शन है जिसमें आपको सिर्फ रटना है, उसमें कहीं कोई कहानी की संभावना नहीं है। लेकिन आपका जो 60% पोर्शन है उसमें कहानी की संभावना है। कहानी पकड़कर, बेस पकड़कर पढ़िएगा, तभी आप सफल होने का चांस है। क्योंकि जब रिटर्न पहले हो रहा है तो मैदान में बहुत सारे बच्चे यार आएंगे, लेकिन यार जो सिलेबस है वो सबके लिए एक है और सिलेबस को जब दुरुस्त तरीके से पढ़ेंगे तो जरूर हम बाजी मारेंगे। दूसरी बात, जब आप एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन जो आपका है, पहले आपका यार एक ARO का एक बार एग्जाम हो गया, अब आपका यार 10 दिन 12 दिन एग्जाम चल रहा है, डेली आपका 3 शिफ्ट रहेगा तो भारतीय 36। कोई सेट आपको इजी भी मिल सकता है और कोई टफ भी मिल सकता है। तो तैयारी पूरा जोर होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से और बेस के साथ, है ना। आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक आपको यार फिर 22 फरवरी से सब स्टार्ट होगा, लेकिन आप लोग पहले आ गए हैं तो बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ काम तो होते ही रहना चाहिए। देखो यार, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुगल। क्या टॉपिक है बच्चे? मोटा मोटा चीज तो जानते हैं, लेकिन इस बार का जो क्लास है थोड़ा सा हम लोग को डीप चलना है ताकि पकड़ हमारा बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए। तो बच्चों देखो, इस मैप में इधर एक देश है अफगानिस्तान, नजर आ रहा है? अफगानिस्तान के इधर आगे तो क्या है? पाकिस्तान। और इधर हमारा प्यारा देश क्या है? भारत। और भारत में यहां कौन है? दिल्ली। ठीक है जी। तो मुगल को पढ़ना है तो अफगानिस्तान को थोड़ा जानना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि मुगल जो हमारे देश में आए वो कहां से आए? अफगानिस्तान से। ठीक है जी। और ये सब भी आप सब जान रहे हैं कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। देखिए क्या हुआ बच्चों, ये आपका मान लो कि अफगानिस्तान हो गया है। ये आपका यार अफगानिस्तान से सटा हुआ देश कौन था? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद इधर हमारा देश क्या है? भारत। और भारत में क्या है? दिल्ली। समझो अच्छा से, भारत में इस जगह का नाम क्या है? भारत की राजधानी कहाँ है जी? दिल्ली। अब देखो, अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है फरगना। क्या नाम है? फरगना। जैसे तुम लोग का गांव होता है ना जी, तो अफगानिस्तान में भी एक जगह है जिसका नाम है फरगना। और फरगना के शासक थे शेख उमर मिर्जा। फरगना के शासक कौन थे बाबू? शेख उमर मिर्जा है बच्चा। अब फरगना कौन देश में है भाई? अफगानिस्तान में है। ये अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, दिल्ली है ना जी। और फरगना के शासक बाबू थे शेख उमर मिर्जा।
और शेख उमर मिर्जा के आपको यार पुत्र हुआ, शेख उमर मिर्जा का आपका पुत्र जो है वो है आपको यार बाबर। कौन? बाबर। शेख उमर मिर्जा के पुत्र कौन है? बाबर। ठीक है जी। लेकिन यार बाबर के साथ अनलक रहा, दुर्भाग्य रहा कि उसके पिता की मृत्यु जब वो 11 वर्ष का था तभी हो गया है बच्चा। पिता की मृत्यु बाबर जब 11 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गया है ना जी। अब राजा का बेटा यार गद्दी पर बैठेगा, तब गद्दी पर कौन बैठेगा? बाबर। पहले कौन था? शेख उमर मिर्जा है जी। तो गद्दी पर कौन बैठेगा बच्चा? अब 11 साल का बच्चा, फरगना छोटा सा राज, तो इसके इर्द गिर्द के जितने भी राज थे यार वो सब इसको तबाह किया और बाबर को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, अपने लोगों के साथ जान बचाकर भागना पड़ा। ठीक है जी। जो इसके विश्वासपात्र जो लोग थे उसके साथ बाबर यहां से निकल गया और यहां से निकलने के बाद अपना एक दल बनाया है ना जी। धीरे धीरे छोटा छोटा युद्ध लड़ा और हर युद्ध में जीतते गया और अपने दल को मजबूत करते चला गया। कौन जी? बाबर। ठीक है। अब दल जब मजबूत हो गया तो बड़ा बड़ा हाथ मारेगा। पहले मान लो कि यार तो टीम में 50 आदमी था, फिर तुम कुछ और बेहतर किया तो 500, फिर 5000, फिर 10,000, 20,000, एक हम लेवल पर पहुंचे। ठीक है जी। तब देखो यार बाबर का जो जो युद्ध हुआ वो शुरुआती दौर में बाबर यहां से निकल के यार पाकिस्तान के इलाकों पर अटैक करता रहा शुरुआती दौर में, और हर युद्ध के बाद बाबर थोड़ा सा फेमस, थोड़ा सा मजबूत होते चला गया। तो देखिए सबसे पहला जो युद्ध आपको बाबर से संबंधित युद्ध जानना है, बिल्कुल देखो जो स्तर में बोल रहे हैं तुम इस स्तर में चलोगे तो कहीं से भी कुछ चीज हिलने वाला नहीं है और हर चीज के लिए तैयार हो गए है ना। इससे ज्यादा डीप स्तर में किसी भी जो तुम्हारा जो लेवल है मैट्रिक इंटर का, उसमें शायद किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा लेवल में नहीं जाएगा। देखो 1519 ईस्वी में, कब बच्चा? 1519 ईस्वी में बाबर का 2 प्रसिद्ध युद्ध, पहला बजौर और भेरा। ठीक है जी। 1519 ईस्वी में बाबर बजौर भेरा पाकिस्तान के इलाका में है बच्चा, बजौर और भेरा है ना, जीता। अब यंग था, उमंग आया कि नहीं और आगे बढ़ना है। तो 1520 में आपको 1519 ईस्वी में ही, 20 का भी इंतजार नहीं किया बाबर, 1519 ईस्वी में आपको बाबर किस पर आक्रमण किया? पेशावर। किस पर बच्चा? पेशावर। ठीक है जी, समझ रहे हो बात? फिर 1520 में बजौर भेरा इसके कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर जाने लगा था, रुको तुरंत कंट्रोल में लाएंगे। तो 1520 में आपको बाबर आपको यार फिर आक्रमण किया, आपको कहां जी? बजौर और भेरा, बजौर और भेरा पर। समझ रहे हो बात? और 1524 ईस्वी में भारत आने से पहले से बाबर की कहानी है। 1524 ईस्वी में बाबर ने जीता यार लाहौर। ठीक है जी। कब? 1524 में। और भारत में कदम बाबर यार सबसे पहले रखा था पंजाब में। कहां रखा? पंजाब में। और पंजाब में बाबर ने आक्रमण किया 1525 ईस्वी में। कहां भाई? पंजाब। ठीक है जी। अब इतना लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन अगर कर रहा है कोई आदमी तो उसका यार है ना ताकत क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये प्रश्न आपको यार आर्मी के जीके में पूछा हुआ है, इस ढंग से पूछा था कि निम्नलिखित में से भारत में बाबर ने सर्वप्रथम आक्रमण कहां किया? ऑप्शन में था यार आपको पेशावर, लाहौर, सिंध और था पंजाब। तो आप क्या मारेंगे? पंजाब। भारत में कहां किया जी? पंजाब।
है ना जी, क्योंकि सिंध, बजौर, भेरा, लाहौर, पेशावर, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में। और बात कहाँ की हो रही है? भारत की। ठीक है जी। और बाबर बचपन से ही कहानी सुनता था कि जो भारत है वो सोने की चिड़िया है। अपने हमें बाप दादाओं से ऐसा कहानी सुनता था, तो उसके मन में यार भारत के प्रति मतलब कि पाकिस्तान से इन्हें बढ़ेगा तो कन्ने आवेगा, भारते ना। ठीक है जी। अब देखो ये बात कि देखो यार, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, और ये कहानी का क्या बताए थे पॉइंट को? दिल्ली। और दिल्ली में देखो इस समय चल रहा था लोधी वंश का शासन। कौन वंश का? दिल्ली में आपको लोधी वंश का शासन चल रहा था, है ना जी। आप जानिए कि आगरा जो शहर है आपको, वो लोधी वंश नहीं बनाया। लोधी वंश के राजा सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया। बाबू, आगरा शहर को कौन बसाया? सिकंदर। कौन हो? सिकंदर। लेकिन यार जिसमें बाबर ये था, तो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, समझ रहे हो बात को? दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम। और बाबर इस सब जगह तो खेला खेल रहा था, पंजाब तक भी पहुंच गया था, है ना। देखो दिल्ली का गद्दी सबसे मजबूत होता है ना, सब आदमी यहां बैठना चाहता है। तो भारत में भी यार उसमें कुछ लोग थे जो यहां बैठना चाह रहे थे, लेकिन दांव नहीं लग रहा था। अब इन लोग में यार आपका यार पहला नाम देखो, भारत में इस साइड आएगा तो आपको राजस्थान राज आएगा, ठीक ना। और राजस्थान में आपको राजा था यार राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। और इधर पंजाब का गवर्नर था यार दौलत खां लोधी। कौन हो? दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी। कहाँ का गवर्नर? पंजाब का। ठीक है जी। अब देखो ये दोनों सपर के चिट्ठी लिखा बाबर को, है ना। राणा सांगा और दौलत खां लोधी संपर्क किया बाबर से कि भाई इधर छोटा मोटा क्या खजाना मार रहा है, आना है तो दिल्ली आओ, है ना। और इब्राहिम लोधी को तुम हराओ, हम हराने में मदद करेंगे और खजाना भी ले जाओ, पर राजा हमको हाँ बना दो, है ना। समझो बात। अब बाबर जिसका यार सपना बचपने से है कि हम हिंदुस्तान जाएंगे, और देखा कि यार बाप रे बाप, हिंदुस्तानी के आदमी हमरा कह रहा है कि हाँ वो, तो बाबर ये मौका छोड़ेगा? छोड़ेगा? तो बाबर की जगह रहता तो छोड़ता जी। तो बाबर आपको यार 1526 में आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध को कहते हैं यार पानीपत का प्रथम युद्ध। ये तो सब जान रहे हो बच्चे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? और ये तो क्लियर है कि किसके किसके बीच? इब्राहिम लोधी। अब बाबर अपने आया कि बुलाया? राणा सांगा बुलाया, है ना जी। अरे बुलाया ना जी। अबे समझ रहे हो? अभी टेस्ट भी मरवाएंगे, देखें ये तो कितना एक्यूरेट है। अब जरा सोच और चाल ढाल बदल दो। अब आर्मी में जाने का मतलब, डिफेंस में जाने का मतलब कि तैयारी बिल्कुल एकदम संपूर्ण और जबरदस्त होना चाहिए, है ना। और जितना हमारा मतलब कि रिटर्न पे वर्क होना चाहिए, उतना ही हमारा फिजिकल पर भी और मेडिकल पर भी केयर होना चाहिए, क्योंकि सबसे लास्ट में मेडिकल हो रहा है, तो उसका भी देखभाल अच्छे तरीके से होना चाहिए, अनुभव से होना चाहिए, है ना। बहुत से बीमारियां हैं जिससे आप डरते रहते हैं बिना मतलब का, लेकिन सब चीज का इलाज उपचार है। प्रॉपर तरीके से चलिएगा तो फौज बिल्कुल अपना जो भर्ती है बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लेता है, कोई डरने का जरूरत नहीं है, पढ़ना है मन से। तो 1526 में हुआ पानीपत का। अब बाबर का ना, बाबर कहाँ आके बैठ गया भाई? अब कहाँ इब्राहिम लोधी को हरा दिया तो कहने पहुंच गया दिल्ली। अब कहता मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा, दिल्ली ऐसा जगह है जो चल जाता, कहता है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बाबर कहा कि कहाँ हम इधर लूट फूट मचाते रहते हैं, जहां तहां करते रहते हैं। दिल्ली का गद्दी जब हमको मिल गया, है ना जी, उस समय दिल्ली का गद्दी का मतलब दुनिया का सबसे मजबूत गद्दी,
है ना जी। भारत का हम बादशाह बन गए हैं, तो हम कहने अब झूठ मूठ की जगह जाएंगे, हम अपना यहीं पर आसरा डालेंगे। और बाबर ने बनाया आपको यार मुगल वंश। कौन वंश? मुगल वंश। तो मुगल वंश का स्थापना कौन किया? बाबर, है ना जी। अब पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने के पीछे देखो कारण है। पहला कारण यार बाबर का तोप खाना है ना जी। क्योंकि भारत में इससे पहले कोई भी लड़ाई में तोप का प्रयोग नहीं हुआ था। मान लो कि लाठी भाला तलवार से लड़ रहा था, समझ रहे हो, थोड़ा बहुत बम बारूद भी पटक दे रहे थे। अब लड़ाई हो गया, तोप वाला आ गया, कोई तोप लेके आ जाएगा और 2 किलोमीटर दूर से बड़का बड़का गोला मारेगा कि एकदम धज्जी उड़ा देगा, तो कैसे इसका टक्कर तोप का लेगा। तो भी एक प्रश्न आपको आर्मी में पूछा हुआ है कि भारत के किस युद्ध में तोप का प्रयोग सबसे पहले हुआ, तो क्या कहिएगा? पानीपत का। और बताओ भाई, तोप चलाने वाला कौन सी है? तोपची। कौन? तो बाबर के तोप खाना में ना, उसमें दुनिया के सबसे शानदार तोपची थे, है ना जी, उस्ताद अली और मुस्तफा खान। उस्ताद अली और कौन भाई? मुस्तफा खान, ठीक है जी। और बाबर का सेनापति था बाबू, वो भी तगड़ा आदमी था, उसका नाम था मीर बाकी। क्या नाम था? मीर बाकी। चलिए जरा देखते हैं कि पीछे जो किए हैं आपको कितना याद है। बाबर कौन देश का था जी? बजौर और भेरा पर आक्रमण कब किया? 1519। अब पेशावर में भी 1519 है जी। फिर बजौर भेरा में 1520 और 1524 में लाहौर, और भारत में सबसे पहले पंजाब में 1525 और पानीपत का प्रथम 1540। अपने आया कि बुलाया कोई? हाँ, कौन बुलाया? राणा सांगा। कौन है जी? कौन बुलाया रे? अरे बउआ, तोप का सबसे पहले प्रयोग कौन युद्ध में? प्रथम युद्ध में। कब हुआ जी? और राणा सांगा तो बुलाया कि इब्राहिम लोदी के कूट के अब मार के हमरा ये राजा बना दे, पर ऐसा काम तो बाबर किया नहीं, है जी। राजा तो खुदे बन गया। और कौन वंश बनाया? अब बताओ, ये सब जो घटना घटा, अब बाबर ऐसे किया, इससे यार सबसे ज्यादा दुख किसको पहुंचेगा? पहुंचेगा, नेचुरल सी बात है, पहुंचेगा कि नहीं? राणा सांगा के मन में गया कि ले, पहले तो इब्राहिम लोदी था, है ना, अब हम ओकरे से भयंकर आदमी के आके बैठा दिए। अब हमारा दिल्ली पर शासन करने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। समझ रहे हो बात? तो जमाना पुराना था भैया, जिसकी लाठी उसकी। बाबर भी तो यार कोई मतलब कि आम आदमी नहीं था, 6-7 भाषाओं में ज्ञाता था। अपना जीवनी देखो, बाबर नामा, बाबर की जीवनी है यार, बाबर नामा। कौन नामा हो? ये बाबर स्वयं लिखा, ठीक ना। तो बाबर को भी तो समझ में आया कि हम वादा किए थे और राणा सांगा तो मेरा दुश्मन हो ही चुका है। तो पुराने जमाने में दुश्मनी का मतलब होता था युद्ध। काहल दुश्मनी ज्यादा दिन पाल में हो जा आमने सामने, मतलब कि ज्यादा टेंशन लेके चलना नहीं है। तो देखो यार 1527 ईस्वी, 1527 आपको हुआ यार खानवा का युद्ध। कौन युद्ध बच्चा? खानवा का युद्ध। समझता है कि नहीं मेरे बात को? तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। और बोलो यार, बाबर और किसके बीच? बाबर और राणा सांगा। हैं तो होगा ना, है बुलाया था राजा बनने के लिए। अब बाबर मतलब कि राजा बनने में बाबर बन गया राजा, तो मार तो होना है जी। इस युद्ध में यार हार हो गया किसका? और जीत गया कौन? राणा सांगा के हराने के बाद बाबर समझ गया कि अब ठीक है, सबसे मोटका पट्टा के हम पटक दिए हैं, है अभी और भी कुछ है मामला, है ना जी। लेकिन अब बाबर को अपना पुराना दिन याद आने लगा, क्योंकि भाई देखो, तुम दुनिया में सक्सेस करोगे, फौजी बनोगे,
तो तुम जब सपना देखते होगे तो सबसे पहले तुमको यार वो वर्दी पहन के 3 सपना आता होगा, है ना। कोई भी फौजी भर्ती होता तो पहला बार जो छुट्टी आता है वर्दी पहन के आता है। हमें तो कितना चेला के देखे हैं जी। पहला चीज क्या, रास्ता भर उसके वर्दी को कोई मतलब नहीं है ना जी। उसके वर्दी का कहानी चालू होता है उसके गांव से। सबसे पहले अपने गांव वालों को दिखाना चाहता है कि देखो हमारा नौकरी सच्चा में है। कहीं गांव वाला जब तक वो वर्दी पहन के और वो कोचिंग वाला एडमिट कटवा जो होता है सिक्कड़ वाला, वो नहीं दिखाओगे तब तक भरोसा नहीं होगा। फिर अपने आप माता को दिखाइएगा, पिता को दिखाइएगा, बहन को दिखाइएगा, है ना जी। तो देखो यार, देश से ना और अपने जो निजी जगह है जहां से आप पैदा हुए हैं वहां से आपका लगाव हमेशा ही बना रहेगा। और बाबर कहां पैदा हुआ था भाई? अफगानिस्तान में। कहां? फरगना। और शासक कहां बन गया? भारत का। कौन युद्ध के बाद? है ना जी। तो जौन छोटा सा जगह से भगावल गया था उससे हजारों गुना बड़ा, हजारों ज्यादा अमीर खजाना का मालिक बन गया है। तो मालिक बन गया तो मन करेगा ना कि गंगवा में से जहां मार के हमको लठिया से भगाया था वो सब आदमी को जरा दिखा दें, हैं। फौजी बनेगा तो वर्दी पहन के, अब बड़ा उतना बड़ा का खजाना मिल गया, मतलब खरबों अरबों मिल गया, तो एक के बार घुसेगा फॉर्चूनर लेकर, एकदम 500 फॉर्चूनर जोड़े, है ना। समझ रहे हो बात। तो बाबर खानवा युद्ध जीतने के बाद अपने देश अफगानिस्तान गया और अफगानिस्तान के हर एक नागरिक को, कोई नागरिक को नहीं छोड़ा, हर एक नागरिक को यार एक बड़का चांदी का सिक्का दिया, ठीक ना, अपना एक्सप्रेशन के लिए। और अफगानिस्तान के लोग कहा कि हाँ भाई, है ना। समझ लो बात। ये तो गाजी है, एक कलंदर है, ये गाजी और क्या है? तो पानीपत के युद्ध के बाद यार बाबर बन गया यार आपको कलंदर। और खानवा के युद्ध के बाद बाबर का उपनाम हो गया क्या? गाजी। क्या जी? लेकिन बाबर की समस्या समाधान नहीं हुआ। अब देखो यहां नक्शा पे आओ, देखो इधर अफगानिस्तान से चला पाकिस्तान, दिल्ली आ गया। अब धीरे धीरे बाबर यार इधर बढ़ने लगा, इधर बढ़ने लगा, मतलब कहने हम लोग के मतलब बिहार बने, इसका रुख हुआ, ठीक है जी, है ना जी। दिल्ली किधर आ जाए तो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है जी। तो 1528 में 1528 ईस्वी में बाबर ने आपको यार युद्ध लड़ा। 1528 ईस्वी में बाबर ने युद्ध लड़ा बच्चा, चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। और सब युद्ध बाबर जीतता गया। चंदेरी का, और चंदेरी का युद्ध में बाबर ने हराया आपको यार मेदिनी राय को। मेदिनी राय है बच्चा। अब गांव में जाके जो मतलब कि फोकस मार के आया था वो फोकस का भी इफेक्ट हो गया। जो गांव के लोग थे बाबर के, अब तुम ही मान लो कि तुम्हारे गांव से मार के भगावल जाए, एक बार तुम फॉर्चूनर और शान शौकत से आएगा तो जो मारा है तुमको कहेगा ना कि कहां से हो गया। वो भी उसके पीछे लग गया अफगानिस्तान से। क्या बुधरे मतलब कि इंडिया में, भारत में इसको पटक देना है और गद्दी पर अपना कब्जा कर लेना है। तो 1529 ईस्वी में आपको बच्चों हुआ घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा नदी के किनारे युद्ध हुआ, इसलिए इसे कहते हैं यार घाघरा का युद्ध। समझ लो बच्चों, घाघरा का कब हुआ? इसमें बाबर ने हराया महमूद लोदी को। महमूद लोदी को हैं? चंदेरी का, भारत का ही था। और घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया? महमूद लोदी को। चंदेरी में किसको हराया? मेदिनी राय को। खानवा में किसको हराया? राणा सांगा को। और पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। किसको रे? इब्राहिम लोदी को। और बाबर आगरा में अपने लिए एक बगीचा बनाया जिसका नाम रखा गया आराम बाग। आराम बाग। पहला बात है कि आराम बाग कहाँ है रे बच्चा?
आगरा में, ठीक है जी। आराम बाग को बनाया कौन? बाबर। और बाबर मर गया यार 1530 में। बाबर की मृत्यु कब हुई बच्चों? 1530। और बाबर को शुरू में आपको आराम बाग में ही दफनाया गया, है ना जी। अब बाद में कहा? काबुल। देखो क्या क्या प्रश्न बना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1500, खानवा 1500, है ना जी। घाघरा 1500, मार दुख दबो धर के, मतलब कि है इतना मूर्ख समझाइए हमरा। घाघरा 1529। बाबर मरा कब? 1530। और आराम बाग कौन बनाया? बाबर। ये आराम बाग है कहाँ? आगरा। कहाँ रे? और बाबर को प्रारंभ में कहाँ दफनाया गया? आराम बाग, आगरा में। और बाद में बाबर का ऐसा तमन्ना था कि हमारा भाई जो मृत शरीर है हमारे देश के सुपुर्द होना चाहिए, तो आगे जाके बाबर को काबुल में दफनाया गया। आज के डेट में बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल। कौन है? काबुल। चलिए, बाबर की मृत्यु हो गई, तब यार राजा आपको बेटा बनेगा, है ना जी। और बाबर का जो बेटा राजा बना उसका नाम था बेटा हुमायूं। देखो इस स्तर से, देखो इसके और भी डीप स्तर बहुत सारा है, लेकिन इस रेंज में शुरुआती दौर में हम लोग चलेंगे। इतना क्वेश्चन कवर रहेगा तो हम लोग बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, ठीक ना। आपका काम सिर्फ यही है कि डेली जो दम कहानी हम सुना रहे हैं और जो उसको लिखवा रहे हैं उसको अच्छे से कवर करते चलना, ठीक है जी। हुमायूं, अब देखो बाबर की तरह यार हुमायूं उतना मजबूत तो नहीं था, बहुत सारा दुर्बलता उसके अंदर थी, लेकिन बाप बहादुर था तो बहादुरी के नाम पर भी यार कई दिन तक आदमी खिंचा जाता है, ठीक है जी। हुमायूं, अब देखो यहाँ घाघरा है और यहाँ पर एक देखो जगह है जिसका नाम है चुनार। क्या नाम है बच्चा? चुनार। उत्तर प्रदेश में जगह है चुनार। एक चीज और जानो, चुनार को कहते हैं यार पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। ये चुनार जो है वो है यार पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। पूछा जाए कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कौन है? चुनार। कौन जी? चुनार। और देखो उसी समय हुमायूं जब पावर में आया 1530 में, तो बिहार में भी एक शक्ति उभर रहा था, है ना जी, सासाराम में, जिसका नाम था यार क्या? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। इसका नाम था फरीद खां। क्या नाम था वो? फरीद खां। समझे जी। उसके बाद ये फरीद खां एक ही तलवार के वार से एक शेर को मार दिया, जिसका नाम पड़ गया यार शेर खां। अब शेर खां, क्या नाम पड़ गया? शेर खां, ठीक है जी। तो ये भी अपना मतलब कि इस साइड बिहार साइड अपना गुट बना के दबंगई में लगल था। अब देखा कि हुमायूं का नजर इधर चुनार तरफ हो गया और चुनार को कह रहे हैं पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, तो शेरशाह के दिमाग में आया कि इधर जीतेगा तो इधर भी आएगा ही, है ना जी। तो शेरशाह और सूरी और हुमायूं के बीच में 1532 ईस्वी में आपको हुआ बच्चा चुनार का युद्ध। कौन सा युद्ध? चुनार का युद्ध। तो प्यारे बच्चों, चुनार का युद्ध कब हुआ? 1532, है ना जी। शेर खां और हुमायूं, और जीता इसमें यार हुमायूं। कौन जीता जी? हुमायूं जीत गया। पर हुमायूं से गलती हो गया, जीत तो गया लेकिन यार, है ना, अपने दुश्मन जो शेर खां था उसको क्या कर दिया? बख्श दिया, जान छोड़ दिया, ठीक है जी। इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, ठीक है। और क्या खमियाजा भुगतना पड़ा कि बच्चों शेर खां फिर से अंदर से मजबूत हुआ और 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच में फिर टक्कर हुआ, और एक टक्कर था यार 1539 का चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी का चौसा का युद्ध। साइलेंट कर दीजिए मोबाइल। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ?
चौसा का युद्ध। तो प्यारे बच्चों, ये जो चौसा का युद्ध है वो हुआ यार शेर खां और किसके बीच में? शेर खां और हुमायूं के बीच में। ठीक है जी। और जीत गया कौन? शेर खां जीत गया। जीता कौन? शेर खां। और चौसा का युद्ध जीतने के बाद ही शेर खां का नाम बदल के रख दिया गया शेर शाह। शेर शाह हैं जी, सूरी। तो बच्चों, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1540। कौन कौन? शेरशाह और जीता कौन? लेकिन चुनार का युद्ध हुआ था 1532। अब बाबर कब मरा? 1530। और घाघरा 1529, चंदेरी 1528, खानवा 1527। लेकिन बाबर का सेनापति मीर बाकी है ना जी। और बाबर का यार तोप खाना का तोपची उस्ताद अली और कौन? मुस्तफा। ओए, उस्ताद अली और मुस्तफा, समझ रहे हो? अब बताओ यार, शेर शाह सूरी तो यार हरा दिया हुमायूं को। हुमायूं किसी तरह से जान बचा के भागा, है ना जी। एक आपका नाविक था जिसका नाम था भिस्ती, वही उसको नदी पार करवाया, हुमायूं का जान बच गया। हुमायूं का जान बच गया, लेकिन शेर शाह सूरी का मनोबल क्या हो गया? अब भाई जीत जाएंगे, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा बादशाह को हरा देंगे, भले के जान बचा के भाग गया। लेकिन ये चीज तो समझ गया ना कि पावर मेरा आ चुका है, मेरा समय अब आ गया है। अब ये शेर शाह मारेगा, अब इसके नजर पे कहां चला गया? दिल्ली, है ना जी। और बिल्कुल लेट ना करते हुए 1540 ईस्वी में शेर शाह, इस बार शेर शाह खोजा हुमायूं के कि तू करने हैं, अब हमारा दिल्ली पर बैठना है, समझ गए। और 1540 में आपको हुआ बच्चा यार कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, जिसे हम कहते हैं यार बिलग्राम का युद्ध भी। बिलग्राम का युद्ध, समझ रहे हो मेरी बातों को? तो बिलग्राम यार कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540। चौसा का युद्ध कब हुआ? और बिलग्राम के युद्ध में भी यार शेर शाह सूरी क्या है? जीत गया। और इस बार हुमायूं को अपना जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ भारत छोड़ के भागना पड़ा। और हुमायूं के बारे में कुछ और चीज जानना है। हुमायूं यार जोस्ती में विश्वास करता था, है ना जी। दिन के हिसाब से कपड़ा पहनता था, कैसे शनिचर के, मतलब कि आपको काला, है ना जी। तो हर दिन के हिसाब से उसका कपड़ा फिक्स था, जोस्ती पर विश्वास करता था। हुमायूं का जो जीवन है, जीवनी है, इसका नाम है यार हुमायूं नामा। क्या नाम है बच्चा? हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा को लिखने वाली थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, है जी। इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली में अपना एक मतलब कि महल बनाया था, है ना जी। उस महल्ला का नाम था दीन पनाह। दीन पनाह, ठीक है जी। जगह का नाम क्या था जी? दीन। लेकिन हुमायूं को कौन हराया? और कन्नौज का युद्ध कब हुआ? और हुमायूं को तो अपने परिवार के साथ यार भागना पड़ा। तो फिर बताओ दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? शेर शाह, हैं जी। और हुमायूं अपने परिवार के साथ, आपको इधर देखो पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में एक जगह का नाम है अमरकोट। क्या नाम है? अमरकोट। और अमरकोट में आपको यार 1542 में, कब बच्चा? 1542 ईस्वी में आपको अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म। तो बच्चों अकबर का जन्म कब हुआ? कहाँ? अमरकोट, पाकिस्तान, है ना जी। और जानना है तो जानिए, राजा बीरसाल के महल में। राजा बीरसाल के महल में
लेकिन यार इधर गद्दी पर कौन बैठल है? शेरशाह। कौन? तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले यार हुमायूं का जो मकबरा किला था, वो किला को तोड़ा, अपना किला बनाया, जिसको आज हम लोग पुरानी किला के नाम से जानते हैं। पुरानी किला, पुरानी किला, हुमायूं का किला या पुरानी किला। बोलो, ये भी कोई प्रश्न है आपका? पुरानी किला या हुमायूं का किला कहाँ है? दिल्ली। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1540। और खानवा का 1527। और पानीपत का 1526। और कन्नौज का 1540। और चुनार का 1532। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कौन है? चुनार। कौन है जी? नींद आ रहा है जी? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कौन है? चुनार। अब गद्दी पर कौन बैठल है? तो शेरशाह सूरी से देखो आपको क्या क्या जानना है। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था सबसे जबरदस्त है ना जी। सबसे ज्यादा आर्मी में पूछा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा सब जान ही रहा है तुम लोग। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? शेरशाह सूरी का जो आपका मकबरा है वो कहाँ है बच्चा? सासाराम। समझ गए? रिटर्न भी और फिजिकल भी, तब मिलेगा फौज का वर्दी, है ना। अब चाहिए जुनून, उमंग और ये सब नहीं, थकावट नहीं, बिल्कुल लड़ाई कड़ा है। और लड़ाई कड़ा रहे चाहे इजी रहे, जो बच्चा ठान लेगा वो जरूर पूरा करेगा। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है बच्चा? सासा। और शेरशाह सूरी ने देखो क्या किया, क्रैंक ट्रैंक रोड बनाया। क्रैंक ट्रैंक रोड, ठीक है जी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग आज कहते हैं क्या? जीटी रोड, है ना जी। और पहले कहा जाता है इसके सड़के आजम, सड़के आजम। तो ग्रैंड ट्रंक रोड कौन बनाया? शेरशाह। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड बच्चा आपको था कोलकाता से पेशावर तक। पेशावर, ठीक है जी। पेशावर पाकिस्तान में है। पेशावर से तो स्टार्ट किए थे। बाबर ने 1519 में पेशावर पर आक्रमण किया था। भूल क्यों गए क्या? बाबर के पिताजी का नाम शेख उमर मिर्जा था। बाबर का तोपची उस्ताद अली खां और मुस्तफा था। बाबर का सेनापति मीर बाकी था, है ना जी। बाबर को शुरू में दफनाया गया कहाँ? आरामबाग में। आरामबाग कहाँ है? आगरा। कैसे भूल जाते हैं आप लोग जी। और चुनार का युद्ध 1532। और प्यारे बच्चों, ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ? कलकत्ता से पेशावर, है ना जी। फिर देखो यार, शेरशाह सूरी ने 1 रुपए का चांदी का सिक्का, 1 रुपए का चांदी का सिक्का कौन चलाया भाई? शेरशाह। और 1545 में कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। 1545 ईस्वी में कहाँ बच्चे? कालिंजर, हैं जी, में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। अब शेरशाह सूरी मरेगा तो किसके मन में गुदगुदी आएगा? कौन अपन घर बार छोड़ के भागल है? और हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर। और अकबर का जन्म अमरकोट, पाकिस्तान, 1542। और किस राजा के घर में? राजा बीरसाल के महल में, है ना जी। लेकिन हुमायूं को फिर से दिल्ली पर दिल्ली में आते आते इतना आसान नहीं था फिर ना जी। हुमायूं को फिर से देखो, बीच में बहुत सारा युद्ध हुआ। अब उतना डीप में भी नहीं जाना है। पहले जो पढ़ाते थे उससे एक लेवल हम लोग को ऊपर अब पढ़ के चलना है, तो सब सही रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, 1555 ईस्वी में हुमायूं सर जय हिंद का युद्ध जीता और
दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। मतलब कि भागा कब था वो? 1542 में भागा था, 1540 में भाग गया। और आया कब? तो फिर वो क्वेश्चन बन गया, पूछेगा कि मुगल वंश के गद्दी पर, है ना जी, कब से कब, किस सन से किस सन तक कोई मुगल राजा नहीं बैठा, तो तुम क्या बोलोगे? 1540 से 1555, है ना जी। और शेरशाह सूरी कब मर गया था? 1545 से, ठीक है जी। लेकिन बच्चों जनवरी 1556, जनवरी 1556 ईस्वी को आपको मृत्यु हो गई, है ना जी। हुमायूं की मृत्यु हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई, है ना। कौन महल्ला बोले थे? दीन पनाह। तो दीन पनाह जो अपना जो नगर बसाया था, महल बनाया था, उसी दीन पनाह महल के लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई जनवरी 1556। तो लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर कौन मरा जी? हुमायूं। कब? 1556। लेकिन देखने वाली बात है यहाँ पर कि आपको अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी, हैं जी। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। अब 1556 के जनवरी में बाबूजी चल गए। कौची से गिर के हो? सीढ़ी से गिरकर। और हाँ, और कौन? दीन पनाह। कहाँ जी? तो अब राजा कौन बनेगा? अकबर। देखो वही वही कौन बनेगा? तो अकबर को देखो यार, उस समय अकबर था पंजाब में। पंजाब में जगह है का नाम है कालनौर। कालनौर पंजाब में जगह का नाम कौन है? जहां अकबर का राज अभिषेक हुआ 1556 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछेगा, उस समय अकबर का उम्र मात्र था 13 वर्ष और 4 महीना। 13 वर्ष और 4 महीना। तो 13 वर्ष 4 महीने के उम्र में अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ? कलनौर कहाँ है? हैं जी। तो गद्दी पर अब कौन बैठ गया? अकबर। और अकबर के संरक्षक थे यार बैरम खां। कौन जी? बैरम खां। अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम। अब देखो यार, बैरम और भी अकबर की कहानी है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अकबर के बारे में मोटा मोटी चीज जान लो। अकबर ने यार अपने मंत्रिमंडल बनाया जिसको कहते थे नौ रतन। क्या जी? नौ रतन। अकबर ने बनाया यार अपना धर्म जिसका नाम था दीने इलाही। दीने इलाही। अकबर ने यार अपना संबत बनाया जिसका नाम था इलाही संबत। कौन संबत? इलाही संबत। लेकिन अकबर का यार पिता कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का पिता कौन था? बाबर। और बाबर का मकबरा कहाँ? अभी कहाँ बाबर का मकबरा? काबुल। कहाँ रे? और हुमायूं का मकबरा दिल्ली। बच्चों हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली। और गद्दी पर हुमायूं के बाद कौन बैठा? और अकबर के संरक्षक कौन? बैरम। और दीने इलाही धर्म चलाया अकबर। अकबर के मंत्रिमंडल कौन? नौ रतन। नौ रतन थे, जिसमें यार वित्त मंत्री कौन? टोडरमल। संगीतकार कौन? तानसेन। कौन जी? उनका सेनापति कौन? मानसिंह। हैं जी। आपका यार महामंत्री कौन? बीरबल। है ना जी। और ऐसे ऐसे कितने मंत्री थे? 9। है ना जी। मुल्ला दो प्याजा, फैजी, है ना जी। 9 मंत्री थे। इसमें संगीतकार कौन? तानसेन। संगीतकार है ना जी। और आपको जरा बताइए वित्त मंत्री कौन? टोडरमल। सेनापति मानसिंह। सेनापति और बच्चों अकबर का महामंत्री कौन? बीरबल। कौन? और अकबर के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री? 9, जिसे कहते थे 9 रतन। क्या कहते थे? और दीने इलाही धर्म चलाया अकबर। कौन जी? और प्यारे बच्चों अकबर का जो है क्या हुआ जी?
बुला उसको। चलो फिर से रिवाइज करो। बाबर कहाँ का? अफगानिस्तान। पिता का नाम शेख उमर मिर्जा। किस साल की उम्र में बाबूजी मर गए? बजौर भेरा कब आक्रमण किया? 1519। पेशावर 1519, है ना जी। लाहौर 1524। और भारत में सबसे पहले कहाँ आया? पंजाब, हाँ जी। और पंजाब में कब? 1525। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। खानवा का युद्ध 1527, है ना जी। चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। जल्दी करो। हाँ, क्या किया? इसको ठीक करो, सेट करो। हाँ ठीक, हमको नहीं आता टेक्नोलॉजी जी। घाघरा का युद्ध कब? और बाबर मरा कब? 1530। बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं नामा कौन लिखा? गुलबदन बेगम। कौन लिखा रे? चुनार का युद्ध 1532। चौसा 1539। कन्नौज 1540। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां। और शेरशाह सूरी ने किसे हराया? हुमायूं। 1539 के चौसा का युद्ध और 1540 का कन्नौज का युद्ध। 1 रुपये का चांदी का सिक्का चलाया शेरशाह। और ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया शेरशाह। और शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545। लेकिन दिन पनाह के लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मरा हुमायूं। और हुमायूं जब मरा था तो उसमें अकबर का उम्र कितना? 13 वर्ष 4 महीना। अकबर के संरक्षक कौन? दीन इलाही धर्म चलाया। और बच्चों ध्यान देना है कि अकबर ने यार आपको 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के तरफ से था यार मानसिंह। कौन बच्चा? मानसिंह। और ये युद्ध हुआ मानसिंह और महाराणा जिसमें यार मानसिंह की जीत हुई, है ना जी। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। और अकबर ने बनाया यार इलाही संबत। कौन संबत? और बच्चों इलाही संबत आपका बना 1584 ईस्वी। 1584। और अकबर की मृत्यु हो गई भैया 1605। 1605। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अभी कुछ क्वेश्चन का सेट हम करवाएंगे, उसमें आप लोग सही सही टिक कीजिएगा। 22 तारीख से सारा चीज करवाऊंगा, उसको नोट्स लिखवाऊंगा। पीडीएफ सुन लो इधर, पीडीएफ से कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। क्लास का चीज क्लास में नोट कीजिए और उतना चीज जो करवाया जाए उस दिन उतना आप कर लीजिए। समझिए कि आपका दिन सफल है ना। चलिए सेट लगाइए। बोलो, बाबर किस देश का मूल नागरिक था? अफगानिस्तान। सब न हो? कौन देश हो? अफगानिस्तान। चलो ये तो सब सही है। अगला, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश। इब्राहिम। देखते हैं कितना याददाश्त आप लोग का है। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ? महमूद लोदी, मिर्नी राय, राणा कुंभा, राणा सांगा। राणा ऑप्शन देख के तो खटखट मारता है। महमूद लोदी कौन सा युद्ध रे? 1529। कौन? घाघरा, हैं जी। और मिर्नी राय कौन? 1528। क्या? चंदेरी। कौन सा जी? चंदेरी का युद्ध। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आराम बाग कहाँ है? अरे वाह, आराम बाग कहाँ है? चलो अगला, चुनार का युद्ध कब हुआ? 1532, 39, 40, 45। मार के डुक दबाव 1500। वही ना चुनार है। और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार क्या है? चुनार, हैं जी। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार क्या है? चुनार। अब जरा बताओ, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? क्योंकि इसी को तो हम कहते हैं यार कन्नौज का युद्ध भी, कन्नौज का युद्ध भी,
हैं? कब हुआ? 1540। और अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। 1500। और शेरशाह सूरी मरा कब? 1545। और चौसा का युद्ध कब? 1540। और फरीद खान नाम किसका? शेरशाह सूरी। शेरशाह। चलिए, भारत में तोप का सबसे पहला प्रयोग किस? और तोपची बताओ, उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और अब जाता है भेजा में, उस्ताद अली और चलिए, हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। अब बाबर किसका बेटा? शेख उमर मिर्जा, है ना जी? उमर शेख मिर्जा, है जी? चलो भाई, चलो बताओ, दीन इलाही धर्म किसने बनाया? अरे वाह, तो खटखट मार रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध 1500। कुछ ज्यादा जानकारी के लिए पूछ लेते हैं, पलासी का युद्ध कब? 1757। अब बक्सर का युद्ध और 1565 में यार तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा का युद्ध में ही यार विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। विजयनगर साम्राज्य का अंत कौन युद्ध में हुआ? तालीकोटा। कब हुआ रे? 1565। बाबर ने बजौर और भेरा के युद्ध को कब जीता? 1519। है ना जी? और 24 में कहा? लाहौर। 25 में पंजाब। और 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है जी? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन? तानसेन। बैजू बावरा बोलो कौन? और बैजू बावरा समकालीन थे, अकबर के समकालीन। ऐसे बैजू बावरा ना तानसेन से भी अच्छे संगीतकार थे, लेकिन अब यार मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है तो तानसेन कभी चाहेंगे कि बैजू बावरा आ जाए उन लोगों में। एक के प्रोफेशन रहेगा तो एक प्रोफेशन में हमेशा जलन तो होगा ही, है ना जी? तानसेन का देखो यार असली नाम था राम तनु पांडे। राम तनु पांडे। और अकबर के 9 रत्नों में थे तानसेन, लेकिन बैजू बावरा अकबर के समकालीन थे, जो कि तानसेन से भी अच्छा संगीतकार थे, लेकिन यार उसको 9 गो वाला में एंट्री नहीं मिला। चलिए, मुगलों के सबसे न्यायप्रिय शासक कौन था? तो जहांगीर। कौन जी? जहांगीर। और सबसे कट्टर कौन? औरंगजेब। और ताजमहल कौन बनाया? और जामा मस्जिद? शाहजहां। जामा मस्जिद है ना जी? आरामबाग? बाबर। आरामबाग। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर। और फतेहपुर सिकरी ही बच्चों यार अकबर की राजधानी थी। अकबर की राजधानी, है ना? अकबर जब गुजरात को जीता, किसको जीता? तो निशानी के तौर पर यार बनाया बुलंद गुजरात विजय पर बनाया आपको यार बुलंद दरवाजा, है ना जी? तो अकबर ने यार किसको जीतने के बाद बुलंद दरवाजा बनाया? गुजरात, है ना जी? राजधानी कहाँ? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में बनाया बुलंद दरवाजा। और फतेहपुर सिकरी में अकबर का जो महल था उसका नाम था यार पंचमहल। क्या बच्चा? पंच। और अकबर ने यार एक किला बनाया इलाहाबाद में, जिसको कहते हैं इलाहाबाद का किला। पूछे कि इलाहाबाद का किला कौन बनाया? अकबर। पंचमहल कौन? अकबर। बुलंद दरवाजा किसको जीतने के बाद? गुजरात। किसको? अब बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी। कहा जी? लेकिन पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार चुनाव। दिमाग को टाइट रखा करो। कौन जी? चलिए, लास्ट क्वेश्चन। इलाही संबत की स्थापना किसने किया? कनिष्क, अकबर, पैगंबर मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं तो क्या कहिएगा? अकबर। 1584। 1584 कनिष्क ने बनाया था यार शक संबत। शक संबत 78 ईस्वी। 78 ईस्वी, है ना जी? और पैगंबर मोहम्मद ने आपको 622 ईस्वी में बनाया था यार हिजरी संबत। कौन संबत? हिजरी संबत। तो कहना है कि आप लोग आ चुके हैं
तो क्लास तो आपका यार कल से मैथ का भी क्लास आपका लगना चालू हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन बाबू ये सब चीज आपको 22 तारीख से बिल्कुल सही रूप में, तो अपना जीके का अलग कॉपी, साइंस का अलग कॉपी, है ना, मैथ का अलग कॉपी और सारा कॉपी का बिल्कुल निगरानी किया जाएगा, है ना। लड़ाई देखो, जीतने वाला अलग काम नहीं करता है, वो तरीका अलग तरीके से काम करता है। तो जोश और उमंग और उल्लास के साथ 22 तारीख से हम लोग अपने युद्ध में कूद जाना है और जीत के रहना है। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।